हर हर महादेव गुरु भाई बहनों, आज मैं शिव चर्चा के कथा सुना रही हूँ। एक शिष्या बहन को उसके सास और पति ने कैसे घर से निकाल दिए और क्यों निकाल दिए। कथा बहुत ही सुंदर है बहनों, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक शिष्या बहन थी, वह बचपन से ही शिव चर्चा में रहती थी, पूजा पाठ करती थी और घर का सारा काम भी करती थी। वह बहुत सुंदर और सुशील भी थी। उसको देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि वह बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। कोई भी काम कोई बता देता था तो टालती नहीं थी, सबके काम कर देती थी और जल्दी जल्दी काम खत्म करके शिव चर्चा में भी चली जाती थी। कहीं भी शिव चर्चा होता था वहाँ चली जाती थी और सुबह शाम शिव जी का ध्यान लगाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरु बहना शिष्या बहन सयाना हो गई, शादी के योग हो गई। उसके माता पिता सोचते हैं कि अब बेटी का ब्याह कर देना चाहिए, बेटी अब बड़ी हो गई है। तो एक लड़का देखकर शिष्या बहन के शादी हो गई। वह अपने ससुराल चली गई। ससुराल में भी वह घर का सारा काम करती थी, जैसे वह मायके में करती थी उसी तरह ससुराल में सारा काम करती थी। अपने पति को सुबह खाना बनाकर, खाना खिलाकर काम पर भेज देती थी और अपने सास को एक भी काम नहीं करने देती थी। सारा काम वह खुद करती थी। उसके सास अपने बहू को पाकर बहुत खुश थी कि उसका बहू बहुत ही संस्कारी है, एक भी काम नहीं करने देती है। शिष्या बहन जल्दी जल्दी काम खत्म करके, उसको तो बाहर नहीं जाना था, तो वह सोचती है कि शिव गुरु को ध्यान लगा लेते हैं। तो वह एक कोना में जाकर बैठ गई और शिव जी का मंत्र पढ़ने लगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय मन में बोलने लगी। तो उसकी सास देख लेती है और कहती है कि यह मन में क्या बोल रही है, क्या मंत्र पढ़ रही है, कहीं तो यह डायन तो नहीं है कि अपने अपने बोल रही है। 2-4 दिन ऐसे ही सास देखती है कि अपना काम खत्म करके कोना में बैठ जाती है और मन ही मन कुछ बोलने लगती है अपने अपने। फिर अपने बेटे से एक दिन कहती है कि तुम्हारी पत्नी डायन है। वह अपने आप से बात करती है, एक कोना में बैठ जाती है और कुछ बोलने लगती है। बेटा कहता है नहीं माँ, वह तो बहुत अच्छी है, घर का सारा काम करती है और कहीं बाहर भी नहीं जाती है। लेकिन अपने माँ के कहने पर उस दिन काम पर नहीं जाता है कि आज हम भी देख लेते हैं यह क्या करती है। तो उसका पति देखता है कि सब काम खत्म करके एक कोना में जाकर बैठ गई और कुछ बोलने लगी। तभी उसका पति वहां चला जाता है और कहता है कि तुम डायन हो, डायन सीख रही हो, अपने आप से बातें करती हो। शिष्या बहन कहती है नहीं, हम डायन नहीं सीख रहे हैं, हम शिव जी के ध्यान लगाए हैं, शिव चर्चा कर रहे हैं, हमको कहीं बाहर नहीं जाना है तो
अपने घर पर ही शिव चर्चा अकेले में कर लेते हैं। शिव हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, लेकिन पति और सास नहीं मानते हैं। अपने बहू को घर से निकाल देते हैं कि चली जाओ यहाँ से, तुम मेरे घर में नहीं रह सकती हो, तुम डायन हो। शिष्या बहन पैर पर गिरकर कहती है, नहीं माँ जी, हम डायन नहीं हैं, हम शिव गुरु के शिष्य हैं, हम उनको अपना गुरु बनाए हैं। लेकिन सास और पति नहीं मानते हैं, घर से निकाल देते हैं। शिष्या बहन सोचती है कि जाएं तो कहाँ जाएं। माँ ने विदा होते हुए कही थी कि ससुराल से मायका वापस नहीं आना चाहिए, ससुराल से अर्थी ही बाहर निकलता है, और अपने मायके जाएंगे तो गांव घर के सभी लोग हंसेंगे कि भाग कर आई है। रास्ते में रोते ही जा रही थी कि एक महात्मा जी मिलते हैं, पूछते हैं, बेटी तुम क्यों रो रही हो? शिष्या बहन कहती है, मेरे पति और सास ने हमको घर से निकाल दिए हैं, हम शिव गुरु के शिष्य हैं और उनका नाम जपते थे तो उन लोगों को लगा कि हम डायन हैं, इसलिए हमको घर से निकाल दिए हैं और हम कहाँ जाएं, क्या करें? महात्मा जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटी, शिव गुरु पर भरोसा रखो, हम भी शिव गुरु के भक्त हैं, शिव गुरु सब ठीक कर देंगे। तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ ही रहना, एक दिन तुम्हारे सास और पति तुम्हें लेने जरूर आएंगे, उनको गलती का पछतावा जरूर होगा। शिष्या बहन महात्मा जी के साथ चली जाती है और उधर उसके ससुराल में जैसे ही उसको घर से निकाल दिए थे, वैसे ही उनको घर में गरीबी आ गया, पति का काम काज छूट गया। कुछ काम ना मिलने पर वह धीरे धीरे गरीब होते चले गए। काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? कमाया हुआ पैसा सब खत्म भी हो गया। अब खाने के लिए उनके घर में अनाज भी नहीं बचा। सास कहती है, बेटा अपनी पत्नी को जाकर ले आओ, वह शिव गुरु के शिष्य थी और हम लोग सोचे कि वह डायन है, इसी चलते यह सब हो रहा है, तुम अपनी पत्नी को जाकर ले आओ। पति जाता है अपने ससुराल अपनी पत्नी को लाने के लिए। वह तो सोचता है कि और कहाँ जाएगी, औरत तो सब रुसकर अपने मायके ही जाते हैं। ससुराल में जाकर कहता है कि मेरी पत्नी को बुला दीजिए, हम उसको लाने आए हैं। उसके माता पिता कहते हैं, बेटा तुम क्या बोल रहे हो, मेरी बेटी तो आपके घर में है, वह तो यहाँ पर नहीं आई है। फिर वह सारा बात बताता है कि हम उसको घर से निकाल दिए थे। माँ कहती है, बेटा वह कोई डायन नहीं थी, वह शिव गुरु के शिष्य थी, वह शिव चर्चा करती थी, यहाँ रहती थी तो प्रतिदिन शिव चर्चा में जाती थी और वहाँ घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो अकेले में बैठकर शिव गुरु को ध्यान लगाती थी और तुम डायन समझकर उसे निकाल दिया। उसके माता पिता और पति तीनों मिलकर अपने बेटी को खोजने निकल गए। खोजते खोजते शिष्या बहन मिल जाती है। उसका पति कहता है, चलो घर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया,
शिष्या बहन कहती है नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, यहीं शिव गुरु के शरण में रहेंगे। उसका पति कहता है नहीं चलो, और वहाँ पर सास भी पहुँच गई। सास भी कहती है हमें माफ कर दो बेटी, घर चलो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बहू कहती है हम चलेंगे एक ही शर्त पर कि कहीं भी चर्चा होगा तो हम जाएंगे चर्चा में, और आप हमें नहीं रोकिएगा। सास कहती है नहीं बेटा, हम नहीं रोकेंगे, और आज से हम भी शिव गुरु को गुरु बनाएंगे, उनका शिष्य बनेंगे, और साथ में हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे चर्चा में। सभी लोग के कहने पर शिष्या बहन मान जाती है और अपने घर वापस चल आती है, और उसी दिन से सास भी शिव चर्चा करने लगती है। शिव जी को अपना गुरु बना लेती है, घर पर चर्चा करवाती है, और जहाँ भी चर्चा होता था दोनों सास बहू मिलकर चर्चा में जाते थे।